हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्क्रू योर माइंड। सो आज मैं आपको, आपने जैसे टाइटल पढ़ा ही होगा, आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आप अपने क्लास 10th के बोर्ड्स में बिना किसी कोचिंग के कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और वो भी विद प्रूफ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैज स्कोर्ड 93.4% विदाउट एनी कोचिंग। सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है, जो आप 2 साल 9th एंड 10th या फिर जो अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो जो 10th में आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी हो। और भी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि हम अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू क्लियर योर माइंड, कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप खुद से इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो आपका एम है आप उसे अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना माइंड क्लियर करो कि विदाउट कोचिंग और विद कोचिंग, बिकॉज जब तक आप ही डाउट में रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। एंड आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ, बिकॉज 9th में नहीं थी, लेकिन आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। तो 9th जो है पूरी ख़राब हो गई थी। तो 9th में आई हैव स्कोर्ड 89%, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। सो तब मुझे नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है, क्या आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो और अच्छे से अपने माइंड को प्रिपेयर करो दैट आई हैव टू डू इट विदाउट एनी कोचिंग। तो पहली चीज़ तो हमेशा यही होनी चाहिए कि अपने माइंड को क्लियर करो। अगर आपको कोई भी इससे क्वारी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है खुद से पढ़ने में, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो सबसे पहले क्लियर योर माइंड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डेली टारगेट्स। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि पूरे मंथली टारगेट्स बना लो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पूरे करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बिकॉज बीच में यू विल फील एक्ड, और यू मतलब मेंटली एक्ड, और बहुत चीज़ें होती हैं, और बीच में अगर आप रेस्ट करना चाहोगे तो वो दिन आपका वेस्ट चला गया। तो अगर आप मंथली टारगेट्स रखोगे तो दैट विल मेक यू डीमोटिवेटेड, आप उसको नहीं पूरा कर पाओगे। इससे बेटर है कि अपने डेली टारगेट्स रखो, वो एक तो पूरे भी होंगे, और दूसरा आपको अपनी डेली प्रोग्रेस भी पता लगती रहेगी। डेली प्रोग्रेस पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेली अपने टारगेट्स पूरे करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस एक स्मॉल उससे मैग्नीट्यूड से बढ़ते हुए बहुत आगे तक जाएगी, एंड यू विल हैव गुड मार्क्स। तो दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली टारगेट सेट करो। फॉर एग्जांपल, मैंने आज का टारगेट सेट किया है कि मुझे 2 टॉपिक्स फिजिक्स से पूरे करने हैं, 2 केमिस्ट्री एंड 2 टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा वो लोग डेली नहीं पढ़ते, और एसएसटी भी मोस्टली लोग डेली नहीं पढ़ते। एसएसटी के मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है जो मैंने खुद फॉलो करी थी, एंड आई हैव स्कोर्ड 99 इन 16। सो उसके में बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राइट इट डाउन, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपके जो है टारगेट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, और आपको उस पर पूरी मेहनत करनी चाहिए। और आपका क्या होता है, अगर आप मंथली टारगेट्स रखते हो तो आपका फोकस नेक्स्ट डे पे जाता है कि कल मुझे ये टारगेट पूरा करना है। जो प्रेजेंट डे है उस पर फोकस नहीं रहता। तो अपना रात को डिसाइड करो कि कल क्या करना है, या फिर सुबह उठ के डिसाइड करो कि मेरे पास आज कितना टाइम है, मुझे और क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि कुछ लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो आपके पास आज की चीज़ें हैं उसको पूरा करो, और नेक्स्ट डे के लिए फिर रात को या नेक्स्ट डे रेडी हो जाओ, ठीक है। तो डेली टारगेट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेगुलरिटी। अकॉर्डिंग टू मी रेगुलरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर जैसे मेरे एक्सपीरियंस से, अगर मैं एक दिन भी जैसे लीव लेती थी तो वो लीव जो है एक दिन का तो कभी नहीं रहता, वो 2 दिन का तो बन ही जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप अगर जैसे लेट सपोज अगर आपको कहीं जाना भी है, या आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील कर रहे हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो बेशक उस दिन कुछ मत पढ़ो पूरे दिन, लेकिन हाफ एन आवर और 1 आवर आप अपनी स्टडीज़ के लिए ज़रूर निकालो। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपने अगर उस दिन पढ़ा तो आपकी चैन नहीं टूटती, और आप अगले दिन के लिए भी मोटिवेटेड रहते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस दिन भी आप बेशक थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। नेक्स्ट है हमारा स्टे मोटिवेटेड। हमारा 4th पॉइंट है स्टे मोटिवेटेड, विच जो कि बेसिकली हमारे हैंड में कम होता है, हमारी सराउंडिंग में ज़्यादा होता है कि हमारे आसपास के लोग हमें कितना मोटिवेटेड रखते हैं।
जैसे ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा भी होगा कि फिज़िक्स में आपको कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे होंगे, या फॉर अ केस आपको एसएसटी लर्न नहीं हो रही होगी, तो या और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे होगे, ये सबकी लाइफ में होता है, और बेसिकली हर दिन ही होता है। जिनके टारगेट्स होते हैं उनके साथ डेली यही होता है कि वो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो इसके लिए बहुत चीज़ें हैं, या तो आप डायरी लिखना शुरू करो, विच इज़ अ वेरी गुड थेरेपी, बट मैं डायरी नहीं लिख पाती थी बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा बोरिंग लगता था, और वो मैं इतना अटैच डायरी से कभी फील नहीं कर पाई। और दूसरा, जब आप मेंटली थके हुए हो और फिजिकली भी थके हुए हो, आप नहीं लिख सकते इतना, तो उस टाइम डायरी राइटिंग कांट वर्क ना। सो इसलिए इसकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बीच में 5-10 मिनट्स का ब्रेक लिया है, तो जो आपका फेवरेट गेम है वो खेलो, या अगर फ़ोन से दूर रहना चाहते हो तो अपना आइज़ क्लोज करके थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ अच्छी चीज़ें सोचो, पॉजिटिव चीज़ें। या फिर कुछ ना समझ आए ना मोटिवेशन के लिए, तो जो आपका एम है ना, अपने आइज़ क्लोज करो और 2 मिनट वो एम सोचो और अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करो। लेट सपोज इफ़ यू आर अ डॉक्टर, तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप इमेजिन करो कि आप बन गए हो। अगर आप इमेजिनेशन थोड़ी सी करोगे, इमेजिनेशन हेल्प्स यू अलॉट। सो थोड़ी बहुत इमेजिनेशन इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो अकॉर्डिंग टू मी यू कैन डू इमेजिनेशन, एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स से अगर आप टाइम भी सेव करना चाहते हो और स्पेंड भी करना चाहते हो, तो कॉल ना करके उनको व्हाट्सएप पे बात करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक कन्वर्सेशन को एंड करना आसान होता है रादर देन ऑन कॉल। कॉल पे आप फिर 1 घंटा बात करते रहोगे तो आपका 1 घंटा वेस्ट गया। व्हाट्सएप पे आप 2 मिनट बात करोगे, आपको फ्रेशनेस मिलेगी, वो भी अपना फ्री हो जाएगा जो आपका फ्रेंड है, और आप आगे अपना दोनों अपने काम पे लग जाओ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड बट नॉट टू वेस्ट योर टाइम। सो इस चीज़ को याद रखना कि मोटिवेटेड रहना बट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट है फोर्थ, चॉइस ऑफ चैनल्स from which you are going to study. It's better not to study rather than studying from a worse channel. Understanding? So it is very important to have a good choice of channels. जैसे मैं आपको थोड़े बहुत चैनल्स आपको बता सकती हूँ जो मैंने फॉलो करे हैं पर्सनली। तो मैं आपको कुछ चैनल्स बता देती हूँ, जैसे कि आईटी के लिए मैं कोई चैनल फॉलो नहीं करती थी खास, क्योंकि वो मेरे स्कूल में बहुत अच्छे से हो जाती थी। तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, बुक भी काफ़ी होती है जो आईटी की होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो उसके लिए मैंने कोई चैनल फॉलो नहीं किया। इंग्लिश के लिए भी मैंने फॉलो केस नहीं किया कोई चैनल फॉलो, और मेरे हिसाब से शायद कोई भी नहीं करता होगा जो इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़े। ठीक है, तो इंग्लिश भी स्कूल के हिसाब से हो ही जाती है। अगर आप स्कूल से नहीं पढ़ते हो तो फिर बहुत चैनल्स हैं फ्रॉम विच यू कैन हैव एक्स्ट्रा नॉलेज। तो इंग्लिश के लिए भी मेरे हिसाब से बोर्ड लेवल पे भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स इतने मुश्किल आते भी नहीं है। ठीक है, और एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर बोर्ड, मस्ट। and for maths I have followed many channels because what I do basically I took a topic। ठीक है, मैं उस हिसाब से चैनल ढूंढती थी। जैसे ये टॉपिक मुझे इस चैनल से नहीं समझ आएगा, मुझे पता है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है पढ़ाने का थियोरेटिकल है, मुझे चाहिए उस टाइम न्यूमेरिकली। तो मेरे को पता है कि मेरे को उस चैनल से समझ नहीं आएगा, तो मैं दूसरा चैनल फॉलो करती थी। मैं टॉपिक वाइज चैनल बेसिकली ढूंढती थी। बट जो हमारा नेक्स्ट है वो टॉपिक है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में बेस्ट चैनल है फ़िज़िक्स वाला। इसके अलावा मैं आपको कोई भी सजेशन देना भी नहीं चाहूँगी। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अनअकैडमी क्लास 9th and 10th विच आर हैविंग वेरी नाइस ऑप्शन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नेक्स्ट इज आर वेदांतु क्लास 9th and 10th also having good conceptual knowledge. It is very good for concepts. Next is EduMantra, best for maths. You should follow it for maths if you want to clear your doubts and concepts. Last but not the least, I want to say to you all the best, work hard, keep it up, give your best, and never worry about the results. If you have any problem, write it down in the comment section. Please, if you like the video, like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me. Thanks for watching.